अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त में हमने प्याज, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, ये सारी चीज़ें लेकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जिस तरह ससुराल में अगर कोई शादी आ जाए और वो भी रिश्तेदारों की, और वहाँ पर आपके हस्बैंड जाना ना चाहें और बाकी रिश्तेदार ज़ोर लगाएं कि बस इस शादी में आपने जाना है हर सूरत में, वहाँ पर फिर जी ऐसे ही भूनते हैं जैसे ये प्याज लाल हो गई, इसी तरह ही हस्बैंड भी लाल हो जाते हैं। और आप अक्सर दफ़ा ये भी होता है कि हस्बैंड आपके बिल्कुल ठीक हों और बातों में, फिर जी आपने गोश्त लेना है। गोश्त में आप देख लेंगे, तेल को फ्राई कर लेना जैसे आप रिश्तेदारों को फ्राई करते हैं। यार मैं सोच समझ के बहुत बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। और फिर तेल में से ऐसी छींटें निकलती हैं जैसे कि रिश्तेदार जो आपके जले कटे होते हैं, आपसे हसद करते हैं, आपसे जले हुए होते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इसी तरह ही तेल में से वैसी छींटें निकल रही होती हैं। बहरहाल हमने रिश्तेदारों को ऐसे ही फ्राई कर देने हैं। मैं इतना सोच रही हूँ यार, मेरे दिल में जो आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ यार, आपसे ही दिल की बात करूँगी ना। वैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आपके जो बड़े होते हैं ना, अक्सर दफ़ा उनको समझाना, यानी कि ससुराल के जो बड़े रिश्तेदार होते हैं उनको समझाना ऐसा है जैसे तेल में गोश्त को आप भून रहे हैं, इस तरह वाली मिसाल है। और फिर उसके बाद उनके बच्चे जो होते हैं ना, फिर वही बातें आगे से करते हैं जो बड़े आपको कह रहे होते हैं, उनके सामने, बच्चों के सामने वो बातें हो रही होती हैं। बहरहाल इसी तरह ही लहसुन अदरक फिर आप गोश्त के अंदर डाल दें, यानी कि आप लहसुन अदरक जब रिश्तेदारों पर डाल देते हैं तो उनकी बदबू जो है आप तक नहीं पहुंचती। इसी तरह ही गोश्त की भी बदबू लहसुन अदरक डालने से ख़त्म हो जाती है। फिर हम डालेंगे ग्राइंडर में दही, और उसके साथ साथ हमने बाकी जो प्याज है और गरम मसाला जो हमने निकाल लिया था वो डालना है। और फिर हम पिसा हुआ धनिया, इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ना फिर आलू गोश्त गोल्डन गोल्डन हो जाता है। थोड़ा सा बस गोश्त भूनते हुए डालती हूँ, बाकी वो ग्राइंडर में बाद में डालती हूँ। फिर ये लाल मिर्चें हैं, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, इस तरह सारी चीज़ें हमने डालकर, और हल्दी भी है, इसको डाल के अच्छी तरह गोश्त को भून लेना है। जैसे कि हम रिश्तेदारों में आज अगर शादी हुई है तो फिर बाकी रिश्तेदार आपको जलाने के लिए स्टेटस लगाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता यार, अगर जलना होता तो हम शादी में चले जाते। भाई नहीं जलते, हम नहीं जलते। लेकिन बहरहाल ससुराल में ना बहुत मामलात होते हैं जो आपको देख कर चलना होता है। और फिर सारी ही बातें किस पर आती हैं? बहू पर, कि हमारी बहू तो बहुत बदज़बान है, हमारी बहू ने ही हमारे बेटे को भड़काया है। लेकिन फिर जी मियाँ जो है ना, वो इसी तरह ही रिश्तेदारों के ऊपर, जैसे हमने दही वगैरह और बाकी चीज़ें हमने डाल दी हैं, वो रिश्तेदारों पर इसी तरह ही डलकर कहते हैं नहीं भाई मेरी बीवी नहीं बोलती। और मैं भी बेचारी यही कहती रहती हूँ कि नहीं भाई हमारे कोई मामलात नहीं हैं, जो हम बोलते हैं बोलें। ये फिर हमने आलू डाल दिए। कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो आपकी तरफ भी होते हैं, उन रिश्तेदारों के साथ भी होते हैं जो गलत होते हैं अपनी जगह पर। बहरहाल वो फिर उनको आलू कह सकते हैं यार, हाँ ये सही है। आलू गोश्त में वो आलू का काम देते हैं, जैसे कि इस टाइम आलू ने गोश्त को खूबसूरत बना दी है, सालन को खूबसूरत बना दी है। ये वैसे बात बिल्कुल ठीक है, आलू दे देते हैं उनको नाम। भाई ये फिर वो रिश्तेदार हैं आलू जो इधर से उधर, दोनों तरफ पार्टी बन के, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं, और मामलात ही सारे वहाँ से ही ख़राब होते हैं जिस तरह ये आलू काम कर रहा है। फिर बाकी रिश्तेदार हरा धनिया और हरी मिर्ची छिड़क दें, क्योंकि ख़ानदान में आपके बड़े बड़े जो लोग हैं वो गलत लोगों का साथ देते हैं। और आजकल वैसे दस्तूर भी यही है कि आप गलत का साथ देते हैं और अच्छों को पीछे कर देते हैं। फिर जब तक वहाँ से आपको गलत लोगों से टीका नहीं लगता ना, आपको सुकून नहीं मिलता, आपको चैन नहीं मिलता। फिर आप सही लोगों के पास आकर कहते हैं कि हाँ जी तुम ठीक थे, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, यही गलत थे, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहरहाल चलो, अब उनकी तो ख्वाहिशात पूरी हो गई। यहाँ पर हमारा आलू गोश्त भी रेडी हो गया था क्योंकि वो हल्का सा लग भी गया था, और मेरी बेटी वीडियो बना रही थी और हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और सर्दियों के कपड़े भी निकाल रहे थे, इसलिए ज़रा इग्नोर करिएगा अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब मैं अपनी बेटी को कहूँगी अब्बू बकर ज़रा देख लो यार, देखेंगे आलू गोश्त की तस्वीर है। भाई जल्दी जल्दी हमने ले ली।